इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक है। इसका किसी भी व्यक्ति या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि किसी व्यक्ति से इसकी समानता होती है तो उसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा। एक सर्द और भयावह रात, जब ठंडी हवा और कुत्तों की दहशत भरी आवाजें सन्नाटे को चीर रही थी, एक क्राइम रिपोर्टर सुनसान रास्ते पर अपनी गाड़ी से गुजर रहा था। अचानक उसकी गाड़ी के सामने एक अनजान आदमी बेहोश पड़ा मिला। वो आदमी, जिसने अपना नाम अनिकेत बताया, बुरी तरह डरा हुआ था और मदद की गुहार लगा रहा था। अनिकेत ने डॉक्टर से मिलने की बात कही और रिपोर्टर उसे साथ लेकर डॉक्टर के पास पहुंचा। लेकिन डॉक्टर का घर अंधेरे और रहस्यों से भरा एक खौफनाक सच को छुपाए हुए था। चाय की चुस्कियों के बीच अचानक दो भूतिया साए वहां प्रकट हुए, जिन्होंने उस रिपोर्टर और डॉक्टर को धीरे धीरे मौत के साए में ले लिया। उस डरावनी रात में अतीत के पाप, दर्द और प्रतिशोध का ऐसा खेल हुआ जिसने डॉक्टर और रिपोर्टर को हमेशा के लिए खामोश कर दिया। लेकिन इस खौफनाक मंजर में अनिकेत आखिर कैसे बच पाया, और आखिर कौन थी वो दो भयानक आत्माएं जिन्होंने रिपोर्टर और डॉक्टर की जान ले ली? इन सब रहस्यों को जानने के लिए ये वीडियो अंत तक अवश्य देखें और हमारे भयानक थ्रिल चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। ये कहानी एक सर्द और सन्नाटे भरी रात से शुरू होती है। एक क्राइम रिपोर्टर अपनी गाड़ी से सुनसान रास्ते पर जा रहा था। उस रास्ते पर कुत्तों के रोने की आवाजें साफ सुनाई दे रही थी। रात का अंधेरा इतना घना था कि हेडलाइट्स की रोशनी भी पर्याप्त नहीं लग रही थी। ठंडी हवा के झोंकों ने वातावरण को और डरावना बना दिया था। अचानक गाड़ी की रोशनी में एक आदमी लड़खड़ाते हुए सड़क पर गिर पड़ा। रिपोर्टर ने घबराकर ब्रेक मारा और गाड़ी रुकते ही जल्दी से बाहर निकला। वो आदमी बेहोश सा लग रहा था। रिपोर्टर ने उसे हिलाया डुलाया। कुछ सेकंड बाद उस आदमी ने अपनी आंखें खोली और कांपती आवाज में कहा, कोई मुझे मारने की कोशिश कर रहा है, प्लीज मेरी मदद कीजिए। रिपोर्टर ने कहा, आप मुझे बताइए तो कि क्या हुआ है। लेकिन उस आदमी ने बस यही कहा, प्लीज मुझे बचा लो। रिपोर्टर उलझन में था। क्या ये आदमी सच बोल रहा था या कोई चाल चल रहा था? पर इंसानियत के नाते उसने मदद करने का फैसला किया। आओ गाड़ी में बैठो, तुम्हें अस्पताल ले चलता हूँ। रिपोर्टर ने कहा, पर आदमी ने उसकी बात काटते हुए कहा, नहीं, मुझे पुलिस स्टेशन ले चलो, वो लोग अभी भी मेरे पीछे हैं। उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था। रिपोर्टर ने थोड़ा सोचा, लेकिन उसकी घबराई हालत देखकर वो मान गया। रास्ते में रिपोर्टर ने उससे बात करने की कोशिश की और पूछा, तुम कौन हो और तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? उस आदमी ने कहा, मेरा नाम अनिकेत है, मैं एक व्यापारी हूँ। कुछ लोग मेरी जान के पीछे पड़े हैं। उन्होंने मेरी फैक्ट्री जला दी और अब मुझे खत्म करना चाहते हैं। फिर थोड़ी खामोशी के बाद अनिकेत ने कहा, मैं एक डॉक्टर को जानता हूँ, वह मेरी मदद कर सकते हैं। हमें उनके पास जाना होगा। रिपोर्टर, जो हमेशा किसी नई और सनसनीखेज खबर की तलाश में रहता था, सोचने लगा कि ये मामला उसके करियर के लिए बड़ा ब्रेक हो सकता है। उसने पुलिस को बाद में सूचित करने का फैसला किया और अनिकेत के बताए डॉक्टर के पास जाने के लिए तैयार हो गया। वे अस्पताल पहुंचे, लेकिन वहां पता चला कि डॉक्टर आज छुट्टी पर हैं और घर पर हैं। अनिकेत ने डॉक्टर के घर चलने की जिद की। रिपोर्टर पहले झिझका, लेकिन फिर मान गया। डॉक्टर का घर शहर से बाहर एक सुनसान इलाके में था। वहां पहुंचते ही रिपोर्टर चौंक गया। डॉक्टर उसकी पुरानी पहचान के निकले। डॉक्टर और रिपोर्टर ने एक दूसरे को देखकर हल्की मुस्कान दी, लेकिन अनिकेत की आंखों में एक अजीब सी चमक और गुस्से की लकीर थी। डॉक्टर ने दरवाजा खोला और उन्हें अंदर बुलाया। घर में हल्का अंधेरा था और एक अजीब सी ठंडक महसूस हो रही थी। डॉक्टर ने रिपोर्टर से कहा, इतनी रात गए यहाँ आने की क्या वजह है? रिपोर्टर ने पूरी घटना बताई। डॉक्टर ने अनिकेत की ओर देखा और पूछा, क्या हम पहले मिले हैं? मुझे तुम्हारा चेहरा जाना पहचाना लग रहा है। अनिकेत ने जवाब दिया, आपने कई साल पहले मेरी माँ का इलाज किया था, शायद आप भूल गए होंगे। डॉक्टर ने सिर हिलाया और उन्हें बैठने का इशारा किया। डॉक्टर ने कहा, मैं आप लोगों के लिए चाय बना देता हूँ। तभी अनिकेत ने कहा, डॉक्टर साहब, आप परेशान मत होइए, मैं चाय बना देता हूँ। डॉक्टर को ये अजीब लगा, लेकिन उसने सोचा कि शायद अनिकेत मदद करना चाहता है। डॉक्टर ने उसे किचन का रास्ता दिखा दिया।
कुछ देर बाद अनिकेत चाय लेकर लौटा। तीनों ने चाय पी। कुछ मिनटों के अंदर डॉक्टर की तबीयत खराब होने लगी। उसकी सांसें तेज हो गई और वो जमीन पर गिर पड़ा। रिपोर्टर को भी घबराहट महसूस होने लगी। अनिकेत ने उन दोनों की तरफ देखते हुए ठंडी आवाज में कहा, अब तुम्हारे पापों का हिसाब होगा। रिपोर्टर ने कांपती आवाज में पूछा, कौन हो तुम और ये सब क्यों कर रहे हो? अनिकेत ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने मेरी बहन का जीवन बर्बाद किया। वह तुम्हारे झूठे प्यार के जाल में फंसी थी। जब उसने तुमसे शादी की मांग की तो तुमने उसे छोड़ दिया। वह गर्भवती थी और समाज के डर से उसने आत्महत्या कर ली। और डॉक्टर, जब मेरी मां बीमार थी तब मैं उसे तुम्हारे पास लेकर आया था। उस दिन तुमने शराब पी रखी थी और मेरी मां के साथ अपनी मर्यादा भूलकर गलत करने की कोशिश की। तुमने उनका काफी समय तक शोषण किया और किसी को यह बात न बताने के लिए धमकाया भी। इसके बाद तुमने जानबूझकर उन्हें गलत दवा दी, जिससे उनकी हालत और बिगड़ गई और उनकी मृत्यु हो गई। उसकी ये बात सुनकर डॉक्टर और रिपोर्टर डर गए और माफी मांगने लगे। लेकिन अनिकेत ने कहा, अगर मैंने तुम जैसे दरिंदों को माफ कर दिया तो पता नहीं कितनी मां, बहन और बेटियों के साथ अन्याय होगा। मेरी मां और बहन को कैसे शांति मिलेगी? आज मैं तुम दोनों से हिसाब लेने आया हूं। तभी कमरे में अंधेरा छा गया। ठंडी हवा ने माहौल को और डरावना बना दिया। दीवारों पर परछाइयां हरकत करने लगी। दो भूतिया साए धीरे धीरे जमीन पर उतरने लगे। ये रिपोर्टर की प्रेमिका और अनिकेत की मां की आत्माएं थी। उनकी आंखों में दर्द और बदले की आग थी। अनिकेत की बहन ने रिपोर्टर की तरफ देखा और कहा, तुम्हारे झूठ ने मेरी जिंदगी छीन ली। अब तुम्हारी बारी है। रिपोर्टर ने माफी मांगी, लेकिन आत्मा ने उसे माफ नहीं किया। उसने अपने हाथ उठाए और रिपोर्टर जलने लगा। उसकी चीखें पूरे घर में गूंजने लगी। इसके बाद अनिकेत की मां ने डॉक्टर को भी मार दिया। उनकी चीखों ने पूरे घर को झकझोर कर रख दिया। उनके दर्द भरे चेहरे हमेशा के लिए अनिकेत की आंखों में बस गए। सुबह तक घर पूरी तरह खामोश हो चुका था। जब पुलिस वहां पहुंची तो केवल राख और जलने के निशान बचे थे। उस रात के बाद वो घर हमेशा के लिए खाली हो गया। कहा जाता है कि वहां अब भी चीखों की आवाजें सुनाई देती है और जलती हुई परछाइयां खिड़कियों पर मंडराती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल न भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी इस खौफनाक सफर का हिस्सा बन सके। हमारे चैनल पर ऐसी और भी रोमांचक और डरावनी कहानियां आपका इंतजार कर रही है, जैसे कैसे बना एक छोटा सा बोट, खूनी बोट और कैसे मिला नीलिमा नाम की लड़की की आत्मा को न्याय। इन दिलचस्प कहानियों का अनुभव करने के लिए उनके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और हाँ, ऐसी और खौफनाक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी हर नई कहानी की अपडेट सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं अगली बार एक नई डरावनी और रोमांच से भरी कहानी के साथ। तब तक डर के सफर का आनंद लेते रहें। धन्यवाद।